अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स ये टॉपिक पढ़ेंगे। जियो स्टेशनरी वर्ड का क्या मीनिंग है इसको भी समझते हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होंगे उनको भी डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले इस डिफ़ाइन को समझने से पहले हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का पता होना चाहिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट नाइन्थ फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 में। क्या होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? उधर साइड इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ से 42,300 किलोमीटर हाइट पे हैं। इधर डिफाइन है प्रॉपर इनकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। पहले एमसीक्यूज क्लियर करो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स 24 आवर्स लेते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए अर्थ के अराउंड, और अर्थ अपने एक्सेस के अबाउट स्पिन मोशन करती है 24 आवर्स में। यानी सैटेलाइट्स अर्थ, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने में 24 आवर्स लेते हैं, और अर्थ अपने एक्सेस के अबाउट स्पिन मोशन करने में 24 आवर्स लेती है। ये तो दो एमसीक्यूज हुए। अब फिगर से ये अर्थ है, ये वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसको हम डिफाइन करना चाह रहे हैं वो है। जब ये सैटेलाइट मूव करता हुआ इधर आ गया, उतनी देर में अर्थ भी रोटेट करती हुई इधर आ जाएगी। जब ये सैटेलाइट मूव करता हुआ इधर आ जाएगा, अर्थ भी रोटेट करती हुई इसके सामने आ जाएगी। जब सैटेलाइट मूव करता हुआ ये वाला इधर आएगा, अर्थ भी रोटेट करके इधर आ जाएगी। दोनों सेम क्यों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं? क्योंकि दोनों 24 आवर्स लेते हैं। ये एक ऑर्बिटल मोशन करने में 24 आवर्स लेता है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और अर्थ अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट करने में 24 आवर्स लेती है। तो इसलिए ये सैटेलाइट्स हमें स्टेशनरी नज़र आएंगे, इसलिए इनको कह दिया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो का मीनिंग ही अर्थ होता है, और स्टेशनरी का मीनिंग है रेस्ट। तो फिर ऐसे सैटेलाइट्स जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसे सैटेलाइट्स जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें स्टेशनरी नज़र आए, ऐसे सैटेलाइट्स को क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और इनके ऑर्बिट को कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन कर दिया। अब दी ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इन विच इट्स मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी उस सैटेलाइट का ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उस सैटेलाइट का ऑर्बिट होता है जिसकी मोशन अर्थ की रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज करे। सिंक्रोनाइज का मीनिंग होता है कि सेम सेम होना। यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी 24 आवर्स लेते हैं अर्थ के अराउंड एक चक्कर मुकम्मल करने में, और अर्थ अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में भी 24 आवर्स लेती है। तो फिर ये दोनों अर्थ और सैटेलाइट दोनों की मोशन सिंक्रोनाइज्ड मोशन हुई। फिर सिंक्रोनाइज्ड का ये मीनिंग है, यानी दी ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का ऑर्बिट जिसकी मोशन अर्थ की रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज करे, उस सैटेलाइट के ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। जैसे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसके ये जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है इस ऑर्बिट को क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब वो ऑर्बिट जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रहा है, अब उस ऑर्बिट का हमने रेडियस फाइंड करना है, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ऊपर तो डिफाइंस पढ़ी हैं दो, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। अब वो जिस ऑर्बिट में मूव करेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, यानी अब हमने रेडियस फाइंड करना है पूरे टॉपिक में। अब ये करना है एक्सप्रेशन फॉर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, वो रेडियस फाइंड करेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। तो रेडियस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला लिख दिया, जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है अर्थ के अराउंड, फिर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला जनरल वही जो पढ़ा, जी कैपिटल एम ओवर आर। इसमें कैपिटल जी
यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है m, मैस ऑफ अर्थ है r, रेडियस इस ऑर्बिट का। फिगर को हमने समझ लिया हुआ है कि एक सैटेलाइट है अर्थ से h हाइट पे है, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, इस ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करने जा रहे हैं। तो एक तो हमने जनरली ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला ये राइट कर दिया, एक एवरेज स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन वन डे, क्योंकि ये एक दिन में एक चक्कर मुकम्मल करता है अर्थ के अराउंड। फिर इसकी एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, एक ही जनरल फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी, वी इधर ही रहेगा, टी डिवाइड हो जाएगा एस ओवर टी। अब इसमें एस डिस्टेंस होता था जब बॉडी लाइन में मूव करे, लेकिन हमें पता है कि सर्कल के केस में इस एस को आर्क लेंथ को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो सैटेलाइट पूरा एक दिन में चक्कर मुकम्मल करता है, यानी वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr, और 2πr क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2πr इज दी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। फिर एक दिन में वो पूरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट करता है, इसलिए एस की जगह पे 2πr पुट किया। और वो टाइम पीरियड कितना लेता है, एक दिन, इसलिए ये टाइम कोई भी टाइम है, लेकिन इधर कैपिटल टी कर दिया, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे, ये भी स्पीड की इक्वेशन, ये ऑर्बिटल स्पीड की इक्वेशन आ गई, ये उस सैटेलाइट की एवरेज स्पीड की इक्वेशन आ गई। दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर कर दिया, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर 4π स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट गायब हो गया। इससे स्टेप में क्या चेंजिंग की है, आर इधर जाकर आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब, बाकी सारी टर्म्स को उठा के इधर ले आए, ये डिवाइड हो रहा था, टी स्क्वायर इधर आकर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया। अब हमने तो सिंपल आर रेडियस फाइंड करना है, इधर रेडियस की पावर 3 है, क्यूब है, फिर हमने बोथ साइड्स पे पावर 1/3 ले ली, इधर पावर भी 1/3 ले ली, इधर पावर भी 1/3, ये 3 से कट जाएगा, आर रह गया, इधर पावर 1/3 एज इट इज। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, उस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस निकल आएगा, जी की वैल्यू पता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इसकी वैल्यू पुट कर दी, मैस ऑफ अर्थ 6 × 10 की 24, ये दोनों 9th में पढ़ चुके हैं। टाइम वे कितना लेता है, वो 24 आवर्स, कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स, वो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। आर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड, ये वैल्यू इधर पुट की, 4π का स्क्वायर। जब इन सारों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस पे डिवाइड करेंगे और इनकी पावर 1/3 लेंगे, तो आंसर ये वाला बन जाएगा 4.23 × 10 की 4 किलोमीटर, यानी उस ऑर्बिट का रेडियस कितना निकल आया है, 4.23 × 10 की 4 किलोमीटर। तो ये हमारा टॉपिक था, और ये एमसीक्यूज याद रख लें कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, ये अर्थ से कितनी हाइट पे होते हैं, अर्थ से कितनी हाइट पे होते हैं। वो जो 9th में फार्मूला लिखा हुआ है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ से 42,300 किलोमीटर हाइट पे हैं, वो अर्थ के सेंटर से शुरू होता है, ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से शुरू होता है, और ये हाइट अर्थ की सरफेस से शुरू होती है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ से कितनी हाइट पे होते हैं, 36,000 किलोमीटर। तो ये हमारा टॉपिक था, इसमें हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उसको डिफाइन किया और उसकी वैल्यू फाइंड की, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं उनको डिफाइन किया, और जियो स्टेशनरी का मीनिंग क्या है ये भी देखा। कंप्लीट इस मैथमेटिकल फॉर्म में हमने किया क्या है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली इस डेरिवेशन में हमने ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला लिखा और एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखा, दो फार्मूलाज लिखे फिगर को समझते हुए, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद कुछ कटिंग की, आर को एक साइड पे रख लिया, आर को एक साइड पे रखने के बाद वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा रेडियस निकल आया ऑर्बिट का 4.23 × 10 की 4 किलोमीटर। ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के यूजर्स हैं इनको, ये स्किप हो गया था, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए इनको यूज़ करते हैं, यानी पूरी दुनिया में कम्युनिकेट करना है हमने, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेजना है, अपनी फ़ोटोज़ को भेजना है, अपनी वीडियोज़ को सेंड करना है, या हमने वीडियो कॉल करनी है, तो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। वेदर ऑब्जर्वेशंस के लिए भी, कि वेदर के बारे में, मौसमियाती चेक करना है कि किस तरह का मौसम है, जैसे हमें मोबाइल पे आ जाता है कि वेदर से हम इजीली चेक कर सकते हैं आज कितने परसेंट जो है वो बारिश रहेगी, सनी डे है या रेनी डे, किस तरह का क्लाउडी है। तो वेदर ऑब्जर्वेशंस के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। नेविगेशन के लिए भी, नेविगेशन यानी नेवी में डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जिस तरह हर कंट्री में 3 फोर्सेस होती हैं, नेवी, इसके बाद जो है वो आर्मी, फिर उसके बाद एयरफोर्स, तो नेविगेशन में भी इनको यूज़ करते हैं। या अदर मिलिट्री मिलिट्री यूजेस के लिए, मिलिट्री मतलब यानी हम इनको जंगी लिहाज से भी इनको यूज़ करते हैं इन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स को। तो ये टॉपिक स्किप हो गया था, इनके यूजेस भी आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।